दादा गुरु महाराज श्री नगीदास जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसी श्रृंखला में ये सत्संग अहमदाबाद में जो ऑफलाइन होने वाला था, किसी कारणवश ये ऑनलाइन किया गया है। संगत को दास का सादर सत्साई मैं सुचारू रूप से सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए सिंह साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे का कार्यवाही संभालें। सत्साई। परम संत सतगुरु स्वामी नेकीदास जी महाराज, परम संत सतगुरु वेद प्रकाश जी महाराज, सतगुरु गजेंद्र सिंह जी महाराज को दास का कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय प्यारी साध संगत से जुड़ी हुई है सादर सत्साई। जैसे बताया जा गया है मदन जी से, आज का प्रोग्राम खास प्रोग्राम है। परम संत सतगुरु स्वामी नेकीदास जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में ये श्रृंखला जो चल रही थी सत्संगों की, उसमें आज अहमदाबाद का नंबर है। और ये भी देखा गया है कि बहुत दिनों से हम जो है कोरोना की वजह से सत्संगों से किसी तरीके से पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहे। एक कोशिश थी कि हम ऑफलाइन सत्संग शुरू करें, तो अभी नहीं हो पाया। तो कोई फिक्र करने चिंता की जरूरत नहीं है। महाराज जी की मौज से समय आएगा जब हम लोग सब मिलजुल के बैठेंगे और सत्संगों का मिलकर भी ऑफलाइन भी संपूर्ण आनंद लेंगे। मदन जी, आवाज साफ है और ठीक आ रही है? आवाज साफ आ रही है साहब एकदम? ओके। हाँ साहब, सही आ रही है, सब चीज ठीक है? जी साहब, वीडियो भी ठीक है और ऑडियो भी ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहली जुड़ी हुई संगत से मेरी ये प्रार्थना है कि ये अहमदाबाद सेंटर है सत्संग का। अहमदाबाद सेंटर का अपना एक अलग महत्व है। ये वो सेंटर है, यहाँ से परम संत सतगुरु नेकीदास जी महाराज की दया से वेद प्रकाश जी महाराज ने उपदेश का बीज बोना शुरू किया था। और यहाँ पे ही जब हमने देखा संगत बढ़ रही है, दूसरी जगह भी डेरे आ रहे हैं, तो एक सतनाम सत्संग ट्रस्ट का संगठन किया हुआ है। सारे के सारे प्रोग्राम सब जगह पे ऑल इंडिया में उसी सतनाम सत्संग ट्रस्ट के अधीन ही चल रहे हैं। ये कुछ कहने का मेरा खास मकसद ये है कि जो अहमदाबाद सेंटर की संगत है वो एक केंद्र बिंदु है। हर वक्त ही शुरू से लेकर अभी तक हमारे ऊपर जो है ऑल इंडिया की पूरी जिम्मेवारी रही है। किस तरह से लोगों को गाइड करना है, कैसे सत्संग चलाने हैं, कब कहाँ पे जाना है, कितने प्रोग्राम करने हैं, शुरू से लेकर अभी तक वही करते आ रहे हैं। और जो कल था वो आज भी वही है।
तो प्रार्थना यही है कि यहाँ की जो संगत है वो अपने आप को जगाए, मिलजुल कर अपने कंधों के ऊपर जो है सत्संग की जिम्मेवारी का जो बोझ है उसको संभालने लायक बने, उसे अपना खान पान, रहन सहन, व्यवहार, सब चीज़ें जो भी आती हैं उसको ज़्यादा दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस सभी चीज़ को लेकर हम आज ऐसे महसूस कर रहे हैं कि जैसे एक नया अध्याय सतनाम सत्संग की हिस्ट्री में शुरुआत कर रहे हैं हम। तो जब भी कोई चीज़ जो है नए सिरे से शुरू होती है तो नए पुराने जैसे भी कोई प्रेमी होते हैं, सत्संगी होते हैं, उनको अपने आप को रिपोजिशन करने का, सहज तरीके से रखने का, अपने व्यवहार को, रहन सहन को, सत्संग को समझने के लिए, सत्संग के ऊपर अमल करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, सब चीज़ों के लिए जो एकदम एक कंफर्टेबल सहज अवस्था का आभास होता है, अनुभव होता है, वो आप करें सभी। जो कुछ भी पीछे हुआ है, जो भी कमाई है वो ठीक है, अपनी जेब में है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। कुछ नहीं भी हुआ तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु अभी अगर अब से भी सही तरीके से, जिसको हम रूहानियत कहते हैं, बौद्धिक लेवल की जो बातें हैं वो धीरे धीरे जो है आपको समझाएंगे, वो रूहानियत में काम नहीं करती। इसको बौद्धिक लेवल से, बौद्धिक लेवल जिसको हम कहते हैं, मन के लेवल से, मन की सतह से आगे जाना पड़ता है पहले दिन से ही। ये नहीं कि वो धीरे धीरे होगा, पहले शरीर से निकलेंगे, फिर मन से निकलेंगे, फिर जो है माया से निकलेंगे, फिर आगे जो है रूहानियत आएगी। रूहानियत हर वक्त मौजूद थी, आज भी मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेगी, हम सब के साथ साथ, हम सब के भीतर। तो उसकी शुरुआत जो है कब से ही हो रखी है, जब से इस दायरे में आए हैं, अनंत युग बीत गए हैं। और उसकी सूझ जो है तब आई है जब गुरु महाराज के संपर्क में अभी आकर आए हैं। तो जब से उसकी सूझबूझ आ गई है तब से वो यात्रा शुरू है। अगर वो किसी वजह से बौद्धिक लेवल पे अटकी हुई है तो उस गाड़ी की जो ब्रेक लगाई हुई है या रिवर्स गियर डाला हुआ है, रिवर्स गियर को न्यूट्रल में कर दीजिए, ब्रेक को छोड़ दीजिए, साथ साथ में चलिए। साथ साथ में चलने का सूत्र है अपने आप को, जो कुछ अभी हो रहा है, अभी जो हो रहा है उसका नाम है सत्संग। इस सत्संग का नाम है थ्योरी, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे क्लास में कोई भी टीचर है जो साइंस वाले स्टूडेंट्स वो समझते हैं, उनको जम के थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर उनको लेबोरेटरी में जाकर जो है एक्सपेरिमेंट करने को दिया जाता है। वहाँ पे तो ये है कि चलो ठीक है, थ्योरी में भी पास होना है, प्रैक्टिकल में भी पास होना है, परंतु यहाँ तो मात्र प्रैक्टिकल में ही पास होना है। थ्योरी जितनी भी की जा रही है, जिसको हम सत्संग कहते हैं, जो अभी चल रहा है, जो आज से जो है 36-37 साल पहले हम लोगों ने अहमदाबाद से शुरू किया था, उससे पहले परम संत सद्गुरु नेकीदास जी करते रहे, उससे पहले जो हमारी शाखा जो चली आ रही है गुरु नानक साहब से, वहां से होते चले आ रहे हैं। परंतु अपने जीवन में जिस सत्संग से हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जिसको अपना आधार बनाकर चल रहे हैं, वो यहाँ से वेद प्रकाश जी महाराज जी की दया दृष्टि से, कृपा से, मेहर से यहाँ से शुरू हुआ था। जिस किसी ने भी उनसे नामदान लिया है, जिसने लिया उस दिन से ये थ्योरी शुरू हो चुकी हुई है। इस थ्योरी से ही सेटिस्फाइड है कि मुझे समझ आ गया है, कुछ हो रहा है, तो ये कुछ नहीं है।
इसको उस दिन से ही, जिस दिन से थ्योरी हाथ लगी, उस दिन से ही प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना शुरू करना होता है, और ये कन्वर्ट होती है। ये सिर्फ जो है ज़बानी बातें नहीं है। अगर नामदानी को नामदान समझ आ गया है, उसको अपना लक्ष्य समझ आ गया है, तो अवश्य ही वो उसी दिन ही, उसी रात से ही, जिस दिन उसको नामदान मिला है, उस रात से ही चौकड़ी लगा के बैठ जाता है, और जिस तरीके से करने को कहा गया उस तरीके से करने, प्रैक्टिकल करने का प्रयास शुरू करता है। तो कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर अपने आप को कितना उस लाइन में चलाए रखता है। इस शरीर से जुड़ी हुई जो है बहुत सारी जो है 25 प्रकृतियां हैं, 5 विषय हैं, फिर जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये शरीर से निकलना ही, जिसके ऊपर ऑटोमेटिक जाल बिछा हुआ है, वही जो है प्रैक्टिकल कहलवाता है। और फिर शरीर से निकलते हैं तो आगे त्रिगुणी शक्ति, जो इस शारीरिक शक्ति से अनंत गुना ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा बड़ा जंजाल है, फिर उससे निकलना होता है। उसको हम 3 गुण कहते हैं। उसके बाद चौथा जो है वो उसको माया कहते हैं। इन चारों को मिलाकर 4 अंतःकरण कहते हैं। 5 और 4 मिलाकर 9 कहते हैं। इसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 9 मण सूत अनंत युग से अनंत बार जो है 84 में आ चुके हैं, अनंत बार मनुष्य योनि में आ चुके हैं। ये 9 मण सूत उलझता ही चला गया है। सूत की तो एक अट्टी उलझ जाए, उसी में पूरा दिन चला जाता है। आदमी जो है कफा ऊपर उसको फेंक देता है। ये तो 9 मण सूत का ढेर है, ये पूरा उलझा हुआ है। इसको सुलझाने का नाम ही प्रैक्टिकल है। सो प्रैक्टिकल तो आप जब अभ्यास में बैठते हैं उसको कहते हैं। उसका जो पहला अंश है उसको हम सेवा कहते हैं। सत्संग सुनने के बाद जो लोग सेवा करते हैं प्रैक्टिकली, शरीर से, हाथों से, माइंड से, वो प्रैक्टिकल का ही हिस्सा है। और उसके बाद जब आप रात को, सुबह, दिन को, जब कभी भी अभ्यास में बैठते हैं, वो मूल प्रैक्टिकल है। तो इन चीजों को बिल्कुल आधार बनाते हुए, निश्चिंत होते हुए कि मेरे से होगा नहीं होगा, जंजाल है, कैसा है क्या नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। वो सब सलटने के लिए ही है। अगर वो ऐसा हो कि वो सलट ही नहीं सकता तो संत सदगुरु जो है ये थ्योरी बताकर प्रैक्टिकल करने के लिए कहते ही ना। उन्होंने सलटाया हुआ है, दुनिया सलटा रही है, आप भी सलटा सकते हैं। तो इस चीज को आधार बनाते हुए कि मैं हूं और इस वक्त मेरे अंदर जो है सब कुछ मौजूद है। शरीर भी है, अंतःकरण भी है, जिसको 3 गुण और माया कहते हैं, मन चित्त बुद्ध अहंकार कहते हैं, और खुद चेतन स्वरूप जो है वो भी हूँ। वो चेतन स्वरूप के अंदर सदगुरु महाराज भी हैं, और उसी के साथ साथ में अंतर में ही परमपिता परमात्मा भी है इस वक्त मौजूदा हालत में। जानकारी नहीं है ये अलग बात है, परंतु मौजूदगी सब चीज की हूबहू इस वक्त है। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, इसको हम सत्संग कहते हैं, इसको हम थ्योरी कहते हैं। इसको ठीक तरीके से समझ पाए उसके लिए एकमात्र सूत्र है, जिसका नाम है एकाग्रता। जो आदमी अपने आप को सत्संग जब सुनाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, जो उपदेश किया जा रहा है, उसके ऊपर ही बांध कर जोड़ कर मौजूद नहीं रख सकता।
उसके आगे की यात्रा असंभव है। कितना भी जोर लगाता रहेगा, उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है, कैसे होगा, वो समझ नहीं आएगा। इस मन के पीछे चलोगे तो ये आपको बहुत कुछ समझाएगा कि नहीं, कुछ नहीं है, हमें आ गया है, थ्योरी समझ आ गई है, प्रैक्टिकल भी समझ आ गया है, सब कुछ हो रहा है। ये कौन कह रहा है? ये तो वो कह रहा है जिसको ये सब कुछ करने नहीं देना है, जिसकी ड्यूटी ही लगी हुई है कि इसको थ्योरी में भी प्रेजेंट नहीं होने देना, प्रैक्टिकल में भी प्रेजेंट नहीं होने देना, इसको जो है इस जाल से निकलने नहीं देना। उस ताकत का नाम है मन, माइंड। और जिसको हम कहते हैं काल का जाल, निरंजन का जाल, वो मन के जरिए ही सक्रिय है। उसकी मैनिफेस्टेशन और किसी तरीके से नहीं होती। इसको याद रख लीजिए एक ही बार। वो और किसी तरीके से आकर जो हमें रुकावट नहीं करता। उसका जो यंत्र है, उसी का नाम मन है, वो आपके पास मौजूद है, उसको आप जानते हैं, उसकी क्रियाओं को जानते हैं, परंतु उसकी कलाकारी को आप नहीं पहचान पाते, क्योंकि आपने, हमने, सब ने अपने आप को आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये तो मैं हूं, ये तो मैं हूं, मैं ही कह रहा हूं सब कुछ ठीक है, तो फिर और किसी से पूछने की क्या जरूरत है? आप ये नहीं है भाई। ये आपकी जो है दुर्दशा, गहरे नरक के कुएं में गिरी हुई जो मैं है वो है। ये मानसिक मैं है, शारीरिक मैं है, मायावी मैं है, ये आप नहीं है। इसकी बात के ऊपर भरोसा मत कीजिए। संत सद्गुरुओं के उपदेश के ऊपर भरोसा कीजिए कि जो आपको कह रहा है कि समझ आ गया है, उसको कुछ समझ नहीं आया, उसके बस की बात नहीं है। जिसको समझ आना है उसको समझ तब आएगा जब आप थ्योरी को 100% जो है उसमें 100 के 100 नंबर लेने के लायक हो जाएंगे। फिर उसको प्रैक्टिकल में डालने के लिए निकलेंगे तो धीरे 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 ये भी समझ आएगा कि थ्योरी असल में क्या थी, और प्रैक्टिकल भी होना शुरू हो जाएगा। फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये शरीर भी, ये मन भी, ये माया भी पीछे पीछे आएगी कि चलो भजन करें, क्योंकि भजन में आता है आनंद। और इन चीजों को, जड़ चीजों को बाहर क्या क्या ढूंढ रही है, ये वही मजा ही तो ढूंढ रही है। इनको बेहतर मजा मिलना शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकल में, तो अपने आप पीछे पीछे चलेंगी। अभी हम आपके चेतन इनके पीछे पीछे चला हुआ है। इसका दूसरा जो परिभाषा है उसको हम कहते हैं अपने आप का निरीक्षण करना सीखिए। अपने आप का निरीक्षण करने के लिए इस माइंड का इस्तेमाल नहीं, विवेक का इस्तेमाल करिए। जो बुद्धि के ऊपर है वो चेतन का भी जो है जानकार है, और इस जड़ बुद्धि का, शरीर का, माया का भी जानकार है। तो धीरे धीरे चलते ये जो बातें कही हैं, इसमें बहुत सारी अहम चीजें हैं, वो एक बार बोलने से, आप लोगों के सुन लेने से समझ आने वाली नहीं है। जैसे जिसको हम कहते हैं कि ये सत्संग का एक नया अध्याय समझिए। जब जब जो है प्रवचन करने आएंगे तो इन सब चीज़ों के ऊपर खुलासा किया जाएगा। तो भी इन चीज़ों पे ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से एक बार फिर प्रार्थना करते हुए कि आप अपना परीक्षण करिए कि आप जो कुछ भी आज होगा, शब्दवाणी होगी, फिर उपदेश होगा, फिर महाराज जी का उपदेश होगा, उसके अलावा कहीं और नहीं जाते, उसके अलावा और कुछ करने को है नहीं। आप सिर्फ जो है सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, उसके ऊपर मौजूद रहिए, एकाग्र होइए। उसके लिए एकाग्र होने के लिए एक सूत्र और बताया करते हैं हम, ये है कि माइंड जो है वो बहुत चंचल है,
आप एकाग्र होंगे उसी में से, उसी विचार में से कोई विचार लेकर जो है अपने रास्ते निकल जाता है। उसके लिए हमने जो प्रैक्टिकली देखा है ये है कि जो बोलने वाला, गाने वाला जो कुछ गा रहा है वो तो सुन लिया, उसे आगे उसके मुखारबिंद से क्या निकलने वाला है उसकी चेष्टा, इच्छा, उसको जो है एक तुम उत्पन्न करिए कि आगे क्या कहने वाला मुझे वो सुनना है। वो उसने बोला, उससे आगे क्या कहने वाला मुझे वो सुनना है। तो क्या है, वो तार जुड़ी चली जा सकती है। तो ये कोशिश करके देखिएगा। एकाग्रता वाला विषय फिर से बार बार जो है याद दिलवा रहा है। अगर आप लोग एकाग्रता से शब्दवाणी सुन रहे होंगे तो आप देखिए, मैं अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस दूंगा। उन ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ में ये प्रार्थना है कि जो शब्दवाणी गाने वाले हैं, जो कल को उपदेश करने वाले भी होंगे, उनकी जो कुछ वो बोलते हैं, कहते हैं, उसके ऊपर आगे कुछ उसको डीप ले जाने के लिए मैं कुछ कहता हूँ, तो उसको गुरु महाराज का प्रसाद समझ के अपने आदमी को अच्छा करके डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। ज़्यादातर क्या होता है कि मन के लेवल पे लोग जो है उस पे रिएक्ट करते हैं, यार मेरी तो मैंने जो कहा उसको तो साहब ने जो है कह दिया कि ये तो बात नहीं बनती। तो उसका मेरा मकसद सिर्फ जो है आप लोगों को आगे ले जाने का है। अगर ठीक समझो तो उसको डाइजेस्ट करो, अगर हाजमा बराबर नहीं है, डाइजेस्ट नहीं करते होंगे तो उसको भूल जाइए, हमारी बात सुनी नहीं ऐसे समझिए, दुखी मत होइएगा। जो भी शब्दवाणी संत महात्माओं ने लिखी है, कही है, उपदेश भी जो भी ग्रंथों में लिखा है, कहा है, बोला है, वो सारे का सारा माइंड लेवल का है। परंतु संत सतगुरु चाहते नहीं कि उसको आप माइंड लेवल पे ही लेकर रहो, जिसके लिए गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं 33 करोड़ ज्ञान मैंने भांखा, निज ज्ञान को न्यारा रखा। इससे ये समझ लीजिए वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए, जितनी भी पोथियां पठन है, जितने भी जो है उपदेश कर रहे हैं हम संतों ने किए हैं, उसमें वो रियलिटी जिसके लिए आपने संतों की उंगली पकड़ी है वो नहीं बताई जा सकती, संभव नहीं है। वो आप अनुभव ही कर पाएंगे। जिस दिन अनुभव कर पाएंगे आप भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। वो एक्सप्रेस करने के लिए, उसके लिए इस संसार के अंदर कोई भाषा नहीं बनी, कोई लिपि नहीं बनी, कोई अक्षर नहीं बना। इसलिए जो भी शब्दवाणी गाते हैं, अगर उसको अपने लिए और संगत के लिए उपयोगी बनाना है तो उसको ये कहिए कि ये जो बोल रहा हूँ ये मैं नहीं, ये शरीर नहीं बोल रहा, ये माइंड नहीं बोल रहा, ये माया नहीं बोल रही, ये जीव आत्मा बोल रही है। जीवात्मा बोलेगी नहीं, परंतु ये मान्यता लेकर, एक्स जिसको कहते हैं, वो मानकर अगर चलेंगे तो इसका असर जो है जीवात्मा के ऊपर होगा, गाने वाले के भी होगा और सुनने वाले के भी होगा। अगर ऐसा नहीं करके आप गा रहे हैं, संसारिकता से जोड़कर बोल रहे हैं, तो आपके लिए इसको रूहानियत का कोई लाभ नहीं है।
आपके मन को कोई शांति मिल जाएगी कि मुझे सदगुरु मिल गया, कि सदगुरु बिन हमने देख लिया है, सब फालतू हैं, सब बेकार हैं, कोई काम का नहीं है। ये शरीर मन के लिए नहीं है। यहाँ पे संत सदगुरु जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करते। ये सिर्फ मन जो है, जो डरपोक है, डरता है, हर वक्त अंधेरे में जो है भयभीत रहता है, उसने सहारे बना रखे हैं। पहले देवी देवताओं के बना रखे थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, पुस्तकों में, नदियों में, वहां जाके नाक रगड़ता रहा। अब जिस किसी को कोई सच्चे जगे हुए संत महात्मा मिल गए हैं, उनसे वो आस्था लगाकर जो है माइंड लेवल पे ये जो है इसी के शब्द वाणी का इस्तेमाल करता है। सतगुरु बिन हमने देख लिया का मतलब जीव आत्मा कह रही है कि मैं जब माया मन और शरीर के संपर्क में थी तो परेशान, दुखी, अशांत रही। जिस चीज को ढूंढ रहे जाएगा, तब आप कहेंगे मास्टर जी कि मैंने देख लिया ये सारी जो है, जो संसार है शरीर से जुड़ा हुआ, मन से जुड़ा हुआ, माया का दायरा, इसमें अपना कोई नहीं था। अपना तो सिर्फ सत्य चेतन जो है सतगुरु है, उसके लिए ये वाणी है कि सतगुरु बिन हमने, हम कौन है? यह हम, ये शरीर, ये मन, जिससे सोचकर जो है हम शब्द वाणी को जो है इस लेवल पे रख लेते हैं, और वो भाव भी जो है नजर आते हैं कि कहाँ पे खड़े होकर जो है बोल रहे हैं। वो नहीं है भाई। सतगुरु घर आ गया है, ये शरीरक रूप में सदगुरु मिल गया है, वो घर आ गया, उसने नाम दान दे दिया। यहाँ पे रुक कर रहोगे कोई कोई फायदा नहीं होगा। ये भी वाणी जो है, जब सतगुरु घर आ गया, जब अंतर में प्रकट हो गया, निज का साक्षात्कार हो गया और सतगुरु के दर्शन हो गए शब्द स्वरूप के, तब ये लोर आएगी। तो अभी क्या प्रार्थना, अभी इसको क्यों छेड़ रहे हो? आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं भाई, आप लोगों के सामने ये प्रार्थना करने के लिए जो भी शब्द वाणी गाते हैं, उसको जिस लेवल पे की है उस लेवल की मान्यता करिए, मानिए कि मैं जीवात्मा हूँ। अगर मान्यता नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल में वो कैसे? थ्योरी है ये तो, शब्द गाना, शब्द सुनना, उपदेश करना, उपदेश सुनना। थ्योरी में अगर आपके जहन में प्रैक्टिकल नहीं घूम रहा, जब क्लासरूम में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं कि एक प्रिज्म होती है, प्रिज्म के एक तरफ से जो है सूरज की किरणें डालेंगे तो स्क्रीन के ऊपर सामने जो है उसकी वाइट लाइट जो है वो 7 रंगों में बदलेगी। तो उस वक्त क्लासरूम में बैठे बैठे अपने जहन में सूरज की किरण भी घूम रही है, उसकी प्रिज्म भी घूम रही है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, वो दीवार के ऊपर उसका अक्ष पड़ रहा है, उसके अंदर 7 रंग भी नजर आ रहे हैं, परंतु वो मान्यता है, वो असल नहीं है। वो मान्यता होगी तो जब प्रैक्टिकल रूम में जाएंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे, तो उसको कर पाएंगे आप। अगर जब थ्योरी चल रही है उस वक्त कहीं और घूम रहे हैं, तो क्लासरूम में जाकर पता ही नहीं चलेगा कि प्रिज्म किसको कहते हैं, कहाँ रखनी है, सूरज की किरण क्या होती है। तो इस तरीके से अपने आप को, इस जीवन को, इस जीवन के जो बहुमूल्य श्वास हैं, उनको मत गवाइए।
ये सत्संग का जो समा होता है 2 घंटे का, इसमें तो उस रूहानियत में, चेतन में, अपने आप में डूब जाने का एक अलौकिक अवसर हासिल होता है। इसलिए आगे के लिए खूब प्रेम से, ध्यान से इस बात को जो है पॉजिटिवली लेते हुए अपने रुख को परिवर्तित करिए। अभी ये रुख जो है संसार की तरफ लगा हुआ है, उधर के खेल तमाशे देख रहा है, उधर ही वाणी को लगा रहा है, उधर ही उपदेश को लगा रहा है, उधर ही सत्संग को देख रहा है, उधर ही संतों को देख रहा है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। और यहाँ तक आज के तीसरे जो शब्द वाणी करने वाले थे विंदर जी, उनसे आगे के लिए उपदेश करवाया करेंगे। शब्द वाणी बोलना, गाना जो है, उसकी वो लय लाना, उसकी गहराई में, वो भाव में जाना, वो हम सब के बस का नहीं है। तो इसलिए वीरेंद्र जी को भी यही मेरी प्रार्थना है कि कुछ उपदेश के लिए आगे के लिए जो है, कोई भी छोटा मोटा, चाहे 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, वो रेडी करके रखा करें। और शब्द वाणी के लिए कोई जरूरी नहीं है, शब्द वाणी और बहुत तरीके से हो सकती है। अभी आगे बढ़ेंगे। जी साहब। जी वीरेंद्र जी, सच साहब आप बंद कर लीजिए अब अपना। जी साहब। तो देखिए, इसमें जो बात कर रहे थे उसकी शायद आप लोगों को कहीं दुविधा रहती हो कि नहीं, महाराज जी तो बाहर आकर जो हमें संभालते हैं, इस संसार के अंदर भी संभालते हैं। इसमें जो जो भी आपकी सोच है उसके अंदर कुछ तो है, बिल्कुल जो है झूठ तो नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत तो नहीं कह सकते, बिल्कुल जो है फालतू तो नहीं कह सकते, उसमें कुछ तो है। परंतु वो कुछ क्या है, उसकी जब तक पता नहीं है तब तक इसका जो है आप गलत इस्तेमाल करते चले जाएंगे। गुरु महाराज की जो ताकत है, जिस परम कर्म के लिए है, वो जिस आत्म जागरण के लिए है, जो सदगुरु के दर्शन करने के लिए है, जो परमात्मा के घर, उस स्वामी धाम में जाने के लिए है, उस ताकत को आप इस संसार के अंदर ही जो है एक्सपेंड करते जाओगे, खर्चा करते चले जाओगे, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिंदगी अनलिमिटेड नहीं है, इसका एक दिन जो है अंत आना ही है सबका। और अभी जिन जो मेलों में जो कोई भी फंसा हुआ, वो जो मेले हमेशा ही रहने हैं। आज कुछ है, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। ये दायरा ही जो मेलों का है, ये नर्क है। इस नर्क में आप जो है सुखदायक जीवन ढूंढ रहे हैं, फिर उसके बाद में जो है बढ़िया से जो है थ्योरी को समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। तो क्या है वो धारणा जो है, वो क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है, जिसको हम कहते हैं पीछे से हम भागे लेकर आते हैं। पिछले जो है पूर्व कर्म अपने भाग जो है उसको भोग रहे हैं, उसकी वजह से दुखी सुखी हो रहे हैं। और आगे के जो कर्म हैं वो बनते जा रहे हैं। उसके लिए जो अभी क्रियामान कर्म कर रहे हैं, उससे जो है आगे के कर्म बन रहे हैं, वो जमा हो रहे हैं, वो संचित हो रहे हैं। इसमें जो गहराई है उसको देखिए, कोशिश करिए समझाने का प्रयास करता हूँ। समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पाएंगे तो आगे जाकर कभी ना कभी समझ आ जाएगा। पूर्वले कर्म जो होते हैं, चाहे कैसे भी हो, वो जो कुछ है वो है। अच्छे से अच्छे भी हो सकते हैं, कि कोई पुण्य दान के हो सकते हैं, कोई झूठ बुरे कर्मों के भी हो सकते हैं। उसके बदले में जो है गरीबी, जो है दिलेर कुछ भी मिल सकता है, कष्ट भी मिल सकते हैं। परंतु उनकी इस वक्त उनकी हम कोई भी अहमियत नहीं समझते।
उनकी कोई भी अहमियत होती ही नहीं है, समझे क्यों? वो तो पास्ट है, पास्ट में जो कुछ हो गया, जैसा हो गया सो हो गया, उसके पीछे कौन जाए? कि पीछे जा ही नहीं सकते तो क्यों उसके बारे में सोचें कि वो मेरा वो है, मैं वो भोग रहा हूं इसलिए दुखी हूं। और आगे के जो संचित बन रहे हैं उसका क्या पता कि वो भोगने भी पड़ेंगे कि नहीं भोगने पड़ेंगे। इस जीवन काल में जो है, इस काल के जन्म मरण के जो कर्मों के हिसाब किताब से निकल जाओगे तो उनकी कोई कोई अहमियत नहीं। जिस चीज की अहमियत है वो मौजूदा है। मौजूदा कर्म भी ऐसे नहीं होते कि मैंने साल भर में क्या किया, जिंदगी भर में क्या किया, महीने भर में क्या किया, आज दिन भर में क्या किया। आप इस क्षण में क्या कर रहे हैं वो आपका सब कुछ है। वो परालवत भी है, वो आगे होने वाली संचित भी है, वो आपका अभी की परालवत भी है। आप गरीब बन के पैदा हुए हैं, आपको जो है क्रियामान में अभी सच्चे सुच्चे ढंग से जीना आता है, 2 टाइम की रोटी कमाकर खाकर जो है मजे से सोते हैं। आप करोड़पति से बेहतर जीवन जी रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है परालवत से अगर गरीब पैदा हो गए? परालवत से बीमारी लग गई कोई, उसका इलाज करवाने के लिए जो भी डॉक्टर सबके लिए हैं वो डॉक्टर से इलाज हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, सही दवाई जो है वो करेंगे तो हो जाएगा। और उसकी चिंता में पड़ जाएंगे, ये मेरे कौन से कर्म कट रहे हैं, तो और बढ़ जाएगी। बीमारी लगी है तो हट जाएगी। सभी बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, संत महात्मा भी बीमार होते हैं, धनी पुरुष जो है वो सबसे ज्यादा बीमार होते हैं, गरीब भी बीमार होते हैं, आप भी बीमार होते हैं। उसको परालब्ध से जोड़कर क्या कर रहे हो? ये तो रूहानियत की, इसके तो कोई आपकी रूहानियत की वृत्ति तो इसके आसपास भी नहीं है। परालब्ध को परे फेंक दीजिए और जो संचित बननी है आगे बनाने, उसके लिए अच्छे कर्म करूं, ये करूं, वो करूं। वो जो बननी है बन जाएगी। आपको जो करना है गया है, जैसा भी घट गया है उसको घटाने वाला सिर्फ एक ही है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका दोस्त आपका कुछ नहीं बना सकता, आपके भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जितना मर्जी आपको माला माल कर दें, अगर आप अंतर से दुखी हैं तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। अगर अंतर से आप संतोषी हैं, आपको दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती, जितना मर्जी कोशिश कर ले। इसलिए इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को लेकर अगर आप कह रहे हैं कि मेरी अच्छी है इसलिए गुरु महाराज ने कर रखी है, तो सिर्फ आप रूहानियत के दायरे में जीना सीख गए हैं। आपको मौजूदा में रहकर उसके बाने में रहना और जैसा है उसको मानकर उसको एक्सेप्ट कर लेना, वो आ गया है। ये संत गुरु का है, जिसके लिए मैंने कहा कि ये इसको बिल्कुल तो नहीं निकाल सकते। कुछ तो है, जो कुछ है वो ये है जो आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये शरीर बीमार पड़ जाएगा, ये शरीर चला जाएगा। क्या है? ये तो मिट्टी का है, इसको तो जाना ही है। कोई और बीमार पड़ जाएगा, वो चला जाएगा, तो क्या हो गया? ये है क्या? इसकी अहमियत रूहानियत के दायरे में जीरो है। अगर इसकी अहमियत रूहानियत के दायरे में जीरो से इनफाइनाइट करनी है तो दायरा ही अलग है। उसमें तो कोई दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्रेम ही प्रेम है, खुशी ही खुशी है, शांति ही शांति है, संतोष ही संतोष है, रहम ही रहम है। कौन दुखी कर देगा? इसलिए पूर्वले कर्मों से सुखी हूं दुखी हूं उसको पकड़ के बैठे चल रहे हैं, तो इस मन के, इस काल के आप शिकार हैं। उसने आपको अपने फंदे में ठीक से जो है नप रखा है, बच नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे। संत सतगुरु के उपदेश पे
एक कदम भी न चल पाओगे। पूरी मंजिल तय करना जो है वो तो सपने की बात हो गई। जो दिन में जागते हुए विचारों में सोचते हैं मुझे सच्चे संसद गुरु मिल गए, उनका सच्चा उपदेश मिल गया, जो मिल गया है वो तो मात्र इस शरीर और माइंड से अलग होने का मात्र एक साधन दिया है हमारा जी ने। वो अपने आप में जो है खुद की जो है मेहनत खुद के ऊपर करने के लिए एक जरिया दिया है, जो उनकी रहमत बरसनी है। वो तो जब इसको छोड़कर इस 5 सत और 3 गुण से आगे जाओगे, यहाँ पे गुरु महाराज खुद अपने सत्य स्वरूप में, चेतन स्वरूप में प्रकट होंगे। जो चीज वो यहाँ नहीं बोल सकते, बता नहीं सकते, जिसके लिए भाषा नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, वो वहां बताएंगे। मालामाल वहां होंगे। सतगुरु घर तब आया होगा, सतगुरु बिन सारी चीज जो है वो बेकार है, वहां जाकर वो पता चलेगा। इसलिए यहाँ जीने का जो सलीका है, तरीका है, जिसके लिए हमने कहा है कि महाराज जी का इस्तेमाल करना है, तो जिस चीज के लिए करना है वहां करिए। उनके शरीर और माइंड के लेवल पे मत अटके रहिए। उनके शरीर का, उनके स्वरूप का मात्र उपयोग जो है वो उस प्रैक्टिकल के दौरान है। उस प्रैक्टिकल के दौरान भी तब होगा अगर उस प्रैक्टिकल के ऊपर ही पूरा फोकस करके थ्योरी में चल रहे हैं। चाहे वो सत्संग के दौरान है, चाहे आपकी दिनचर्या के दौरान है। अभी समा हो रहा है बातें करने के लिए, समझाने के लिए बहुत है। आपकी दशा देखकर जो है हूबहू ये चीजें जो है महाराज जी की तरफ से आगे आ जाती हैं। अभी और कुछ नहीं करके महाराज जी का एक बहुत ही गहरा उपदेश है जिसको मैं बहुत ही वैल्यू देता हूँ। वो अल्टीमेट है। आज मैं शुरुआत जो है आखिर से करना चाहता हूँ, वहां से फिर धीरे धीरे आप लोगों का संपर्क बना रहेगा, रुचि बने रहेगी, श्रद्धा बनी रहेगी, तो उसके ऊपर धीरे धीरे आते रहेंगे। उस महाराज जी के उपदेश को शुरू करने का समय हो गया है, लेट हो जाएंगे, तो आप अपने आप को तैयार करिए, डट के उसको सुनिए, समझिए। कोई भी चीज अगर नहीं समझ आई होगी तो निसंकोच समा दूंगा आप लोगों को। आप जो है उसको पूछिए मेरे से, एक बार नहीं 100 बार पूछिए। आपकी जो तसल्ली नहीं होगी तो और फिर पूछिए, पूछते ही रहिए, छोड़िए मत। ये नहीं कि मैं पूछूंगा तो लोग सोचेंगे इसको कुछ समझ नहीं आती, बाकी सारे समझदार हैं। कोई भी समझदार नहीं है, सारे मेरे जैसे ही हैं। सभी जो है प्रैक्टिस में लगने की कोशिश कर रहे हैं, लग जाइए। ये उपदेश जो है मुझे जो है प्रैक्टिकली बहुत सुंदर लगता है। आप इसको कितना ध्यान से सुनकर इसका फायदा उठाएंगे, ये अब आपकी लगन के ऊपर निर्भर है। आपने महाराज जी को क्या समझा है उसके ऊपर निर्भर है। और ये ऑडियो होगा, इसमें वीडियो नहीं आएगा, वो उपदेश भी ऑडियो ही है। और कभी बैठकर हम लोगों ने बहुत गहराई की बातों के ऊपर जो है महाराज जी को बोला था कि आज ये बताओ, वो ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि आज का दिन जो है, आज का पर्व जो है मेरे लिए, मेरे सदगुरु महाराज स्वामी नेकीदास जी महाराज जी की जयंती मना रहे हैं, इसलिए इस उपदेश को सुनाऊंगा आपको। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की सिदावे हाथ, कह कबीर तपाए जब वेदी लीजिए साथ। आप में से कोई बोलकर बताए कि ये सुन रहा है, इसी तरीके से चलेगा। मदन जी? हाँ साहब सुन रहे हैं। ठीक है, बस यही इसी तरीके से चलेगा। अगर आवाज कम हो रही कुछ होगी तो आप में से कोई भी आदमी जो है अपना माइक ऑन करके बोल दीजिएगा। जी नहीं, आवाज भी स्पष्ट है साहब, ठीक है। हाँ, इस उपदेश का जो निचोड़ है वो यही है, वस्तु कहीं
ढूंढे कहीं किस विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीजिए साथ कर, भेदी लीना साथ कर, आगे आगे आएगा वो। मतलब भेदी को जब साथ ले लिया, उसने जब रास्ता बता दिया, तो फिर पल में ही यात्रा हो गई। इसके ऊपर महाराज जी का उपदेश है, सुनिए इसको प्रेम से। भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु बताए, कोटि जन्म का पंथा पल में काटा जाए। वस्तु कोई ढूंढे कहीं की सुध आवे हाथ, क्या कबीर तपाए जब भेदी लीजिए साथ। मतलब क्या है कि प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब क्या है कि अपन कहाँ मौजूद हैं, उसका स्रोत है। अपनी मौजूदगी कहाँ है। अगर अपन शरीर में मौजूद हैं तो शरीर की क्रियाओं से अपन वंचित नहीं रह सकते। शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी जो है, जो प्रकृति, शरीर की प्रकृति, उसे वंचित नहीं रह सकते। ठीक है, कोई भी माई का लाल उसे वंचित नहीं रह सकता। कहा कि काम क्रोध मद लोभ की जब अलग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। जब तक आकाश तत्व के अंदर अपनी मौजूदगी है, उसमें काम भी होगा, क्रोध भी होगा, मद भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, है ना, कोई वंचित नहीं रह सकता। और फिर ये आप लोगों को बताया गया है कि भाई ये शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन न काम बूढ़ा हुआ, न क्रोध बूढ़ा हुआ, न मद बूढ़ा हुआ, न लोभ बूढ़ा हुआ, न मोह बूढ़ा हुआ। ये कभी बूढ़ा नहीं होता, समझे। अगर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो हट होगा, तो कभी भी उछाल खाएगा वो, कभी उछाल खाएगा। सतगुरु महाराज क्या कहते हैं कि आप उसमें क्यों अपने आप में मौजूद हो ना। अरे आप में मौजूद होना ज्यादा आसान है। विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता माइंड होता है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करने वाला माइंड है, आप नहीं है। भजन जो कर रहे हैं, तो भजन भी कौन कर रहा है अभी, भजन भी माइंड कर रहा है ना। तो विश्व कार्य करता वही करता है, भजन भी माइंड कर रहा है। ठीक है, तो माइंड से अपने आप को निकालने की कला भजन है। अपने आप को माइंड से निकालने की कला भजन है। क्यों कि बाकी मन के अंदर जितने भी विचार आ रहे हैं वो संसारिक विचार आ रहे हैं, संसार के विचार आ रहे हैं माइंड में, तो संसार में चले जाते हैं। और माइंड में अगर सतगुरु और सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम है, उसमें ही मौजूद है। ठीक है, उसकी दिशा बदल गई, उस माइंड की दिशा चेतन की तरफ हो गई। ये सतगुरु जड़ नहीं है, सतगुरु शरीर नहीं है, ये आपको लगता है, ये नहीं है ना। नाम जो है, जो आप लोगों को नाम दिया, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। को जड़ नहीं है, वो भाषा नहीं है। अभी आपकी मौजूदगी उसमें होगी तब पता लगेगा, वो भाषा नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर मौजूद होने के लिए क्या है कि ये संसार के अंदर, संसार के कार्यकलापों के अंदर माइंड मौजूद है। ठीक है, तो संसार और संसार के कार्यकलापों से हटा करके और सतगुरु में लगाना, तो वो अगर ये कहें कि आज दिन में मैं ये किया, अब मैं इसे हटाऊं, नहीं हटेगा। याद आएगा, वो सिर्फ याद सतगुरु ही आए, सतगुरु ही याद है, सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम ही याद आए, समझे। अब वो याद आएगा, किसी वो तरंग आ भी जाए तो उसको मत पकड़ो, उसके पीछे जाओगे तो क्या है कि वो नहीं, आप जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि देखिए, आप दिन में आप देखें आकाश की तरफ, तो ऐसे गोल 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 एक धारी सी नजर आएगी आपको। ठीक है, तो आप ऐसे नजर आ रहे कि कोई धारी नीचे चल रही है, क्यों ऊपर जा रही है, वो नहीं चल रही, आप चल रहे हैं। आप अपने आप को एकदम एकदम रोक दीजिए, वो रुक जाएगी। ठीक है, तो अपने आप को रोकिए, न कि उस धारी को रोकने की कोशिश करो, वो नहीं, आप रोकिए अपने आप को। माइंड को रोकने की कोशिश मत करो, है ना, रुकेगा नहीं। क्यों, आप कहीं महसूस हो कि रुक जाए, कैसे रुकेगा वो। ठीक है, उसको क्या है
कि उसको मास्टर मत बनाइए, उस माइंड को सत्ता मत दीजिए। माइंड इज अ बैड मास्टर बट वेरी गुड सर्वेंट। बहुत बड़ा बुरा मास्टर है वो, उसको मास्टर बना दिया तो वेरी गुड सर्वेंट, लेकिन बहुत वफादार नौकर भी है वो। कब होगा? जब आप अपने आप में आएंगे तो आपके पीछे पीछे चल देगा वो, आपके पीछे चलेगा वो। मतलब कि जैसे ये है छाया की तरह ही है कि छाया के पीछे आप जा रहे हैं और छाया को आप जितनी दौड़ लगाएंगे उतनी आगे दौड़ती जाएगी वो। जितनी भी कोशिश करें आप, मैं इसको पकड़ दूं पकड़ दूं पकड़ दूं, कोई पकड़ सकते हो क्या? माइंड का भी यही है कि मैं माइंड को पकड़ लूं पकड़ लूं पकड़ लूं, नहीं। आपको ये पता नहीं लगा कि मैं आपके इसी के पीछे जा रहा हूँ, इस माइंड के पीछे मैं जा रहा हूँ, ये समझ तो नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो आप वो कहते गुरु महाराज कहते कि आप पहले रुकिए, छाया रुक जाएगी। छाया के पीछे दौड़ रहे हैं और आप रुक गए तो छाया रुकेगी नहीं रुकेगी, और अगर दौड़ते जाएगी आगे आगे, आप कभी नहीं रुकने वाली हो। तो पहले रुकिए, रुक गए तो क्या होगा? छाया रुक गई, फिर कहते टर्न अबाउट, घूम जाओ आप, छाया पीछे रहेगी कि नहीं रहेगी? फिर आप चलिए तो कौन आएगा पीछे? आपकी छाया पीछे आएगी, आप उसके पीछे जा रहे हैं, है ना? तो क्या है कि आप रुकिए, किसमें? सतगुरु में, है ना? और नाम में रुकिए। अब वो सतगुरु में और माइंड उसमें रुकने मतलब क्या हुआ कि माइंड है वहां रुक जाएगा सतगुरु में और नाम में रुक जाएगा। ठीक है, फिर टर्न अबाउट, तो आपके लिए आपके पीछे भी जाएगा वो, आप चले आपके पीछे पीछे आएगा। और वजनी स्थिति कब होगी? जब कोई विचार नहीं रहेगा, उस माइंड में कोई विचार नहीं रहेगा, उसमें वजनी स्थिति होगी। इसलिए आप लोगों को बताया कि आप जो अभ्यास करते हैं सतगुरु में और सतगुरु के द्वारा जो है नाम में मौजूद है, समझे? जब आगे का जो चेतन नाम और चेतन सतगुरु दिखाई दे रहा हो, सुनाई दे रहा हो, नाम सुनाई दे रहा हो अंदर का, और चेतन सतगुरु दिखाई दे रहा हो, तो छोड़ दो। बोला नहीं बोला आप लोगों को, इसको ये मत रखना, इसको छोड़ देना। ठीक है, उसी छलांग लगा देने, उसी सत्य में छलांग लगा देने का, वो सत्य है, ये अपने आप हट जाएगा, वो खींच लेगा उसी आकर्षण उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए कहा ना कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की शुद्ध आवे है हाथ, यह कट तो पाए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लेना साथ कर, देनी वस्तु लिखाए। भेदी को साथ में क्या? भेदी कौन है? सतगुरु है, सतगुरु जोड़े चेतन। ठीक है, तो साथ अपने को माया को किया, साथ अपने माइंड को किया, तो पहुंचेंगे क्या वहां पे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वेदी सतगुरु है, तो सतगुरु कौन है? वो चेतन है, सतगुरु नाम है, उसको साथ रखो, भेदी लीजिए साथ। कई तपाइयां जब भेदी लीजिए साथ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किसी दावे हाथ, कई तपाइयां जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लेना साथ कर, दीनी वस्तु लिखाए। छोटे दिनों का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों दिनों का जो रास्ता था, वो रास्ता एकदम सहज हो जाएगा, पल में पहुंच जाओगे। तो अपने आप में ठहर गए, तो अब अपने आप में ठहरना है। आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसको सत्ता कहते हैं, जिसको चेतनात्मा कहते हैं, कोई कार्य नहीं करती है, वो निष्क्रिय है ना? उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है। ये सत्ता के लिए काम कर रहा है क्या? है ना? नहीं ना, सत्ता के लिए काम नहीं करता है, और तो इस सत्ता जाएगी तो काम करेगा। अपनी सत्ता को हटा लीजिए, अपने हो जाए। ठीक है, और करंट और ये नहीं हो तो काम करेगा क्या? समझे? तो उनके कार्य का करता, विश्व के प्रत्येक कार्य का करता माइंड होता है, चेतना नहीं होती। ठीक है, तो अपने आप में जब आएंगे तो ये कार्य कैसे करेगा? इसको पकड़ने की कोशिश मत करो, उसको वहां से हटाने की कोशिश मत करो। आप वही मौजूद उसको नहीं हटा सकते, आपकी मौजूदगी वहीं पे उसके अंदर है, आपको और आगे ले जाएगा वो, बदल में नहीं, मौजूद नहीं होने देगा। दिशा बदल दो, उसकी तरफ मत देखो आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैठे हैं और इधर सुन रहे हैं तो ठीक बात है। कोई कुत्ता घुस रहा हो, है ना, तो अगर उधर ध्यान दे तो सुनाई देगा आपको, उधर ध्यान दे तो सुनाई देगा, अगर ध्यान नहीं देगा तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। ठीक है, अब मैं बता दे तो कुत्ते यार सुनाई दे रहे हैं ना, और नहीं बता तो नहीं सुनाई देते, सुनाई नहीं दे रहे थे, समझे ना? तो हम लोग क्या कि ध्यान अगर इधर होगा तो वो चीज अपने आप हट जाएगी।
मैंने आपको बताया कि अंदर में कोई भी प्रकाश है नहीं देखना है, जब की कोशिश मत नहीं करने का है, क्योंकि वो मायावी है। कोई भी अगर अंदर में आवाज आए तो सुनने की कोशिश मत करना। जिस चीज को करने की कोशिश करनी पड़ रही है वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। विचार को हटाने की कोशिश करनी पड़ रही है वो अब सही नहीं है, ठीक है। विचारों को हटाने की कोशिश करनी पड़ रही है वो सही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ यही बताया कि जो सत्य चीज है, ठीक है, नाम है, सतगुरु है, ठीक है, तो वो क्या आपको खींच लेगा। अंदर का जो प्रकाश है, चेतन का प्रकाश होगा तो आपको खींच लेगा, उसके पीछे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेतन की जो आवाज है वो स्वरूप को खींच लेगी, चेतन का प्रकाश निर्णय को खींच लेगा अपने आप, आपको उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब चेतन का प्रकाश नहीं है, चेतन की आवाज नहीं है, तो वो आपको सुनाई दे रही है, उसके पीछे आप दौड़ने की कोशिश करेंगे, वो गायब हो जाएगी, गायब हो जाएगा, फिर वो आपको ध्यान हट जाएगा, वो नकली है। तो जितने भी विचार हैं, ये संसार के जो विचार हैं, इन विचारों के पीछे मत दौड़िए। ये गलती करते हैं अभ्यास में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अभ्यास में रुकावट है, चीज, ठीक है, उनको हटाने की कोशिश मत कीजिए, है ना। उसके अंदर आप मौजूद हो जाएंगे, वो जो चीज आपको याद आई उस याद के अंदर ही आप मौजूद हो जाएंगे। वो तो यूं होगा, देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि एक पेड़ था, ठीक है, और उस पेड़ के नीचे बोले क्या था कि एक लड़का लड़की की शादी नहीं हुई थी और दोपहर के टाइम था, वहां आ गए, पेड़ के नीचे रुक गए छाया में, ठीक है, और वो अपना स्त्री पुरुष व्यवहार शुरू कर दिया। वहां एक महात्मा से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, है ना, देख करके अंदर विचार चले कैसे नालायक है ये, शर्म नहीं आती इनको, ठीक है, कि भाई ये रास्ता है, इधर से आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कि भोजन भोजन द्रव्य और नारी पर्दे पर्दे में होते हैं, ये क्या कर रहे हैं। विचार करते करते वो जा रहा है, आंख बंद कर ली उसने, आंख मूंद लिया और आंख मूंद करके जा रहा है। जैसे आगे गया, आंख खोली, उसे सोचा कि बस अब तो पेड़ नहीं गया, अपन आगे निकलते, ठीक है। तो उसका जो इष्ट था वो वहीं खड़ा, सामने सामने खड़ा, और उसने बोलता कि महाराज आप और यहाँ, है ना, और वो लड़कों लड़की की तरफ देख रहे हो। बोले मूर्खानंद, तू कहां देख रहा था, तेने आंख तो बंद कर ली, तुम मौजूद कहां थी, आपकी प्रेजेंस कहां थी, ये बताइए। आंख बंद करने से थोड़ी बात बन गई, तो मौजूद तो वही था कि उस पेड़ के नीचे ऐसा व्यवहार हो रहा है, तेरा माइंड तो वहां मौजूद था, है ना। ऐसा नहीं होता, तुम अगर मेरे में मौजूद होता, मेरे में मौजूद होता तो उसका तेरे पास नहीं होता, वहां क्या हो रहा, होने दो, ठीक है। अगर आप नाम में मौजूद हैं, तो प्रकाश आ रहा तो आने दो, कोई आवाज आ रही तो आने दो, उसके पीछे दाने क्या आपको क्या होता, एक ही बता दे कि खास टारगेट क्या है, सतगुरु का नूरी स्वरूप, वो टारगेट आपका। जब तक वो टारगेट नहीं आए उसमें तक आपको रुकना नहीं है, उसमें तक आपको रुकना नहीं है, समझे। उससे पहले जो कुछ है ये तो आपने मानी हुई चीज है। मान ली कोई अलजेब्रिक इक्वेशन को आप हल कर रहे हैं, तो उसमें आपने मान लिया कि बाप की उम्र x वर्ष है, तो x क्या है, एक मानी हुई चीज है, वो उसका रिजल्ट थोड़ी है, उसको उस सिचुएशन फिट करना है, उसको हल करोगे तो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आप लिखोगे तो आपका पूरे नंबर आएंगे। तो आपने उसकी आगे लीजिए, उसकी उम्र x है, क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, समझे। तो जो मानी हुई चीज है नहीं, हकीकत। अब पहले आपने माना कि सतगुरु है, ये माना है, किसी माने माना, माइंड से माना, ठीक है, नाम है, और वो आप कर रहे हैं, ये तो एक मानी हुई चीज तो है, मान्यता तो है ये, ठीक है। क्योंकि माइंड को संसार से डाइवर्ट करने की कला है, वो है मानी हुई चीज। लेकिन जो आपको अभ्यास बताया वो उसको हल करने की तरीका है, उसको अभ्यास करते 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 क्या होगा कि आपकी चेतनता वो ऊपर उठ जाएगी, माइंड के पीछे नहीं जाएगी,
माइंड उसके पीछे जाएगा, समझे। तो माइंड के जो विचार अपने आप हट जाएंगे और आपकी स्थिति सत्य में हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये विधि थी, ऋषि मुनि इसमें फंस गए कि आप दृष्टा बन जाओ, आप शरीर के दृष्टा बन जाओ, आप माइंड के दृष्टा बन जाओ, ठीक है। तो आप दृष्टा बन गए तो वो दृश्य, वो भी चीज नजर आती रहेगी आपको, हट नहीं पाएंगे उसमें। दूरी तो बनती है, दृष्टा बनने से थोड़ी दूरी जरूर बनती है कि दृष्टा, वो चीज दृश्य तभी दिखाई देगा आप अलग होंगे, ठीक है। लेकिन दृष्टा आप अपने बनिए, सतगुरु महाराज क्या कहते हैं, आप अपने दृष्टा बनिए, ठीक है। तो आप अपने दृष्टा बन सकते हैं क्या? अरे आप अपने दृष्टा बन सकते हैं क्या? दृष्टा कब बनता है? जब दूरी होती है तब दिखाई देता है। तो आप अपने आप को देखना चाहेंगे तो नहीं दिखा, तो गलत बात है। आप अपने आप को अगर देखना चाहेंगे तो गलत बात है, क्योंकि आप अलग में है ही नहीं, तो आप अपने अलग थोड़ी हैं, ठीक है। अपना दृष्टा कैसे बन सकते हो, ठीक है। तो आप अपना अनुभव कर पाएंगे, आप अपना अनुभव कर पाएंगे, अपने आप को देख नहीं पाएंगे। समझ आ रही नहीं आ रहा? किसको देखेंगे आप कि आपकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, न कोई दूरी है। जो साइंस के तरीके से जो चीज ली जाती है उससे कोई चीज नहीं है, क्योंकि एक पावर है, तो पावर कैसी है, इक्वल टू MC स्क्वायर, वो नहीं है ये, न इसमें M है न इसमें C है, ठीक है। M मतलब मास, मटेरियल, मटेरियल है ही नहीं है, जो चेतन आत्मा आप है कोई मटेरियल नहीं है ना। तो M जीरो और C, तो आप अपने से कितनी दूर है, बिल्कुल नहीं। तो C मतलब वेलोसिटी आपके पास क्या है, जीरो, तो एनर्जी क्या हुई, जीरो, साइंस से तो जीरो हुई, समझिए। लेकिन वो सुप्रीम है, वो जीरो के अंदर सब कुछ जीरो में ही से ही सब प्रकट हुई है, वो शून्य, शून्य का ना। तो शून्य मंडल में घर किया, उसमें जब घर किया उसके अंदर जब उसकी मौजूदगी हुई, बाजे शब्द रसाल, समझे, तो उसी के अंदर शब्द प्रकट होता दिखाई सुनाई देता, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भया, आपको चेतनता का एहसास होना शुरू हो जाएगा। प्रगटे दीनदयाल, आपको चेतनता का एहसास होता, आप में परमात्मा है, ये परमात्मा आप में है। तो आपको हजार बार बताएगा कि ये परमात्मा और आप इस शरीर में नहीं है, इस माइंड में नहीं है, समझे। जैसे बताया कि नारियल है, तो नारियल की डाली में तेल नहीं है, उसकी टोकरी में तेल नहीं है, तेल गट में है ना, समझे। तो ये शरीर ऊपर की डाली है और माइंड उससे ये शरीर चिपका हुआ है, समझे। यहाँ परमात्मा नहीं है, ये साइंस का सब्जेक्ट है, ये संसार के विषय का सब्जेक्ट, उसके हिसाब से इसको हो सकता है। आप वो गट हैं, आप जिसको चेतन आत्मा कहते हैं, वो आप वो गट है ना, जिसमें तेल है। तो आप वो चेतन आत्मा वो है जिसमें आप परमात्मा है, ठीक है। तो परमात्मा के घर जाने का तो रास्ता आपके थ्रू है, न कि माइंड के थ्रू, न कि शरीर के थ्रू, इसके थ्रू नहीं है, समझे। ये तो क्या है कि इसके अंदर आप संसार के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, शरीर के थ्रू और माइंड के थ्रू संसार के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, आपकी सुर बात बिखरी हुई है। तो बिखरी सुर को भिगोड़ने के मतलब उल्टा लाने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, वरना क्या जरूरत है अपनी सुर को वापस लाने के लिए, इसकी जरूरत है, हमारी इसकी जरूरत भी नहीं पड़े, ठीक है। तो दृष्टा माइंड का नहीं बनने का है, दृष्टा शरीर का नहीं बनने का है। शरीर का दृष्टा बनोगे तो शरीर के अंदर होने वाली एक्टिविटी आपको दिखाई देंगी, होगा, कहीं आप उसमें मौजूद हो जाएंगे। माइंड की दृष्टा बने तो माइंड में आप मौजूद हो जाएंगे कि सत्ता, उसको सत्ता दे रहे हैं आप, मतलब आग में मौजूद होकर के आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश करें, नहीं बुझेगी, उससे दूर होना, ठीक है। दूर होने के लिए आप अपने आप के अंदर आइए, सतगुरु महाराज जी कहते हैं। अब यही तो था, एक बार यहाँ कबीर आश्रम में सत्संग था, नेपाल से कोई महात्मा आए हुए थे, तो वो यही भजन गा रहे थे कि मन की तरंगे रोक लो फिर हो गया भजन, कि मन की तरंगे हैं उनको रोक लो फिर हो गया भजन, जो अभी सिंह साहब बता रहे थे, समझे। उसी हिसाब से बता रहा था, उनको तुरंत मैंने रोका, ये तो मन की तरंगे कौन रोक लो, कैसे रुकेगी, मन की तरंगे रुकेगी कैसे। अब ये कि पंखे को पकड़ लो फिर हो गई बंद, हो गई क्या,
पंखा चल रहा है और चलते हुए पंखे को आपने पकड़ लिया तो हवा बंद हो गई क्या? चालू है, आप छोड़ के देखिए, ऐसे नहीं रुकता। कैसे रुकेगा? करंट को हटा दो, उसमें करंट हटा दो, अपने आप पकड़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो उस अभ्यास के अंदर अपने आप को हटाना है, अपने आप को लगाना नहीं है। अपने आप को अगर माइंड की तरफ लगाएंगे, आपके विचारों की तरफ लगाएंगे, तो आप वहीं मौजूद होंगे। आपको पता नहीं लगेगा, आपको फिर चलेगा वो, है ना, बदल नहीं जाने देगा। ठीक है, वो कहीं जाने दो, आप उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, जो विचार है उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, आप सतगुरु के अंदर मौजूद हो जाओ, है ना, अपना नाम के अंदर मौजूद हो जाओ, वो कला सीखिए। सतगुरु में मौजूद रहने की कला और नाम में मौजूद रहने की कला सीखिए। जो भी विचार आ रहे हैं, विचारों को पकड़ करके उनको रोकने की कला मत होती, रोकने की कोशिश मत करो। रोकने की कोशिश करोगे तो आपकी मौजूदगी वही होगी, रुकेगा नहीं। ठीक है, माया के पीछे अगर आप दौड़ लगा रहे हैं तो वो आगे आगे दौड़ती जाएगी, आपके पकड़ में नहीं आने वाली। तो आप पहले आपको रुकना होगा, फिर आपकी दिशा बदलनी होगी। ठीक है, दिशा जब बदलेंगे तो वही छाया जो जिसके पीछे आप दौड़ रहे थे, आपके पीछे पीछे आएगी। और फिर इसके अंदर तो क्या होता है कि आप स्वयं प्रकाश हैं, आप स्वयं प्रकाश हैं। ठीक है, अभी तो ये माया का, माइंड का और शरीर का पर्दा पड़ा हो, ईश्वर का पर्दा है, सूक्ष्म का पर्दा है, कारण का पर्दा है, महाकारण का पर्दा है, केवल का पर्दा है, हंस का पर्दा है, ये पर्दे पड़े हुए हैं। उसके अंदर आप हो, आपके पूरे पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए आपका प्रकाश नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपका प्रकाश नजर नहीं आ रहा। तो ये पर्दे जब हट जाएंगे तो आपका स्वयं प्रकाश है। तो जो स्वयं कोई चीज स्वयं प्रकाश में छाया, उसी छाया बनेगी क्या? सूर्य की छाया बनती है क्या? सूर्य में प्रकाश है, जिसमें उसकी छाया बनती है क्या? बनती है कोई? कभी बनती है क्या? छाया किसी की बनती है? दीवार की बनती है, क्यों? इसमें प्रकाश नहीं। छाया इसकी बनेगी, इसमें प्रकाश नहीं, इसलिए सूर्य की कभी छाया नहीं बनती। आपकी छाया नहीं बनेगी जब आपके पर्दे हट गए। समझे? छाया किसकी है? पर्दे की छाया है, छाया पर्दों की है, आपकी नहीं है। आप तो प्रकाशित है। वो पर्दे हटाना, यही तो अभ्यास। और अभ्यास किस चीज का अभ्यास है ना? उसके ऊपर जो कवर लगे उन कवरों को डिस्कवर करना, हटाने का। ठीक, तो अपने आप में आइए, अपने आप की तरफ जाइए। आपकी दिशा जो है शरीर और माइंड की तरफ है, गलत है। शरीर की दिशा आपकी तरफ हो, माइंड की दिशा आपकी तरफ हो। ठीक, तो आप चेतन है, तो चेतन की तरफ क्या है कि ये आपको समझ नहीं सकेंगे, ये आपको नहीं समझ पाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। शरीर आपको समझ नहीं सकता, माइंड आपको समझ नहीं सकता, और इसके अंदर क्या है कि आपका जो प्रकाश है वो प्रकाश ही है, उसको समझ नहीं पाएंगे, एकदम शांत हो जाएगा। तन थिर मन थिर सुर, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निर्थिर हो, कहे कबीर पल को कल्पना पावे को, इसमें मैंने सत्संग किया था। ठीक है ना? तो तन थिर करने का मतलब ये यही तरीका होता है, इसको दबाना नहीं है, शरीर को दबाना नहीं, तो मतलब किसी प्रकार की कोई आग में डालना या और हट हट करना, वो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी दिशा जो है वो कहाँ करनी है? चेतन की। इसकी दिशा से जब जिसका संग होगा उसका असर होता है। इस शरीर का संग दूसरे शरीर से होगा, है ना, तो रोमांच होगा। इस शरीर का संग शरीर से होगा, रोमांच होगा, है ना। अभी जो बात करते भाई, लड़का लड़की जिनकी की उम्र ऐसी हो गई, समझे, तो उनका आपस में मेल होता है, क्योंकि वो शारीरिक संबंध है। अगर आपकी मौजूदगी शरीर में है तो ऐसा होता है। अगर आप उसी उम्र में, आपकी मौजूदगी शरीर में नहीं होकर के आपकी मौजूदगी चेतन की तरफ है, अगर आपकी मौजूदगी पति की तरफ है या पत्नी की तरफ है तो संसार का व्यवहार होगा। और आपकी मौजूदगी, आपके शरीर की मौजूदगी अगर आपके चेतन की तरफ है ना, तो मतलब नहीं होता। क्योंकि अंदर में, अंदर का जो आनंद है, बाहर के आनंद से अनंत गुना है, उससे कौन जाएगा? उस गंदगी में कौन गिरेगा? कौन गिरेगा? अंदर का सौंदर्य है, वो संसार की किसी चीज के अंदर वो सौंदर्य नहीं है, सुंदरता नहीं है। आपको किसी चीज की इच्छा नहीं होगी मैं ये चीज देखने के लिए जाऊं, मैं अमेरिका जाऊं, वहां ये देखे ये देखे, तो आप उसे सुंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप अंदर में जाएंगे
तो सतगुरु का जो स्वरूप है, उस स्वरूप से सुंदर किसका स्वरूप नहीं है, समझे? तो किसी भी स्वरूप के आप पर रीझ नहीं सकते, आपकी नजर किसी भी स्वरूप के ऊपर रीझ नहीं सकती, कुछ सुंदर तो है नहीं, समझे ना? तो उस सत्य के अंदर जो आपकी मौजूदगी है, तभी अपना हट जाएंगे। मैंने बताया कि जब लड़की की शादी हो जाती है तब वो घर वालों को भूल पाती है, जब तक शादी नहीं होती उस वक्त वहां मौजूद है, तो फिर कैसे उसको हट सकती है? तो सतगुरु के स्वरूप की तरफ जब जाए, नाम की तरफ जब जाए, चेतन की तरफ जब जाए, तब ये चीजें है, ठीक है? नहीं कि आपको शरीर की तरफ जाना है, नहीं कि आपको माइंड की तरफ जाना है, माइंड के विचारों की तरफ आपको नहीं जाने का है, माइंड के विचारों को सतगुरु की तरफ लाना है, माइंड के विचारों को सतगुरु की तरफ लाना है। तो माइंड को जो दे रखा है कि सतगुरु और सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम, उसमें मौजूद करो, बस कोशिश करो। बीच में कोई विचार आ रहा है तो उसकी तरफ आप मत उसके रोकने की कोशिश करेंगे तो आप बोले क्या कि उसमें बह जाएंगे, उसी विचार में बह जाएंगे, तो आपको भजन में नहीं मजबूर होने देगा, ठीक है? ये प्रैक्टिस करो अंदर में, आप अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रश्न का जवाब देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हमें कि माइंड को ट्यून करें उसके लाइक दिन की समय जो डायरेक्टली वो दिन में की लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आएगा, आप कहने पर बैठो, सूरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल, एक पल भी बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल, ठीक है? सुमिरन की सुधियों करो जैसे गागर पनिहार, तो सुमिरन की सुधियों की करनी है, हमेशा लोग ऐसे लगती है। देखिए, संसार का व्यवहार करना नहीं है, संसार का व्यवहार करना ही है, काम करना ही पड़ेगा। जिसमें आप कार चला रहे हैं, आंख बंद करके बैठ गए तो क्या होगा, क्या होगा? उसमें आंख बंद करके थोड़ी बैठने का है, कार चलाना ही है, ठीक है? क्या करने का उसमें? जैसे मतलब क्या है कि देखिए, जो पनिहारी है अपने सर पे दो दो मटके ले रखे हैं, ठीक है? और उसमें कोई सहेली मिल गई, ठीक है, उसे बात कर रही है कि मेरी सासू तो नालायक है ना, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, ठीक है? ये उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने सुरत कहाँ डाल रखी है? मटके में डाल रखी है, मटका नहीं गिरेगा, गिरता क्या? काम सब हो रहा है, ठीक है? एक माँ है और बच्चे को बेड में सुला कर रोटी बना रही है, ठीक है? उसकी सुरत कहाँ है? बच्चे में। रोटी बना रही नहीं बना रही है, रोटी बन नहीं रही है, सब्जी बन रही है, दूध भी बिलो रही है, उसका सुर कहाँ हुआ है? बच्चे में, ठीक है? तो इसलिए कहा नाम फारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, नाम की फुहारी है वो चढ़ी रहे और व्यवहार होता है। पर सतगुरु की मौजूदगी आप हमेशा अपने पास रखिए, मानिए मेरे पास में है, उसकी मौजूदगी का हमेशा एहसास करो, मेरे साथ मेरे पास में है, ठीक है? ये विश्वास करने की जरूरत नहीं है, होते हैं, ठीक है? आपको विश्वास नहीं है इसलिए आपको अनुभव नहीं हुआ, इसलिए अनुभव नहीं होता, ठीक है? आपको पक्का विश्वास है तो आप वहां है नहीं, पक्का है, उसको संदेह नहीं, उनकी मौजूदगी का एहसास करो और काम करके कीजिए। कोई भी व्यवहार करो, संसार का व्यवहार करो, ऑफिस का व्यवहार करो, घर में बच्चों के साथ में बात करो, लेकिन सतगुरु की मौजूदगी का एहसास करके फिर करो, गलत नहीं होगा, फिर गलत नहीं होगा। सतगुरु की मौजूदगी का एहसास करके आप करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है? अभी देखिए, एक महात्मा के पास 2 बच्चे गए, महाराज मुझे नाम दे दीजिए, वो देंगे, दोनों के हाथ में उन्होंने एक कबूतर दे दिया कि जाओ जहाँ कोई नहीं देखे वहां से तो काट के लिया, ठीक है? तो एक गया जाकर के उसने थोड़ा सा कैर की ओर में जाकर के बस दे उसको काट दिया, काट करके उसके पास में आ गया और दूसरा कबूतर को लेकर वापस आ गया। बोले भाई क्या हुआ? बोले महाराज कोई नहीं देख रहा, तुमने काट दिया। तो जा बैठ एक तरफ। दूसरा बोलते क्यों नहीं काटा भाई? बोले महाराज ऐसी कोई जगह ही नहीं है, या कोई नहीं देख रहा हो, है ना? पहली बात तो ये कि ये जो कबूतर है इसको मैं काट रहा था, ये भी देख रहा है, मालूम नहीं काट भी दिया तो मैं देख रहा हूँ। आपने कहा कि जो कोई भी नहीं देख रहा हो वहां इसको काट दो, मैं तो इसको देख रहा हूँ, मैं खुद तो देख रहा हूँ इसको, समझे? आपकी मतलब आपकी मौजूदगी जो है वो हमेशा
सतगुरु और सतगुरु के द्वारा दिए हुए नाम में रहे, बाकी व्यवहार, फिर गलत व्यवहार नहीं होगा। उसको बोलते हैं विवेक। वही है जो अभी मैंने बताया कि काम दो तरीके से होता है। माइंड के अंदर जो बुद्धि होती है, बुद्धि के जस्ट ऊपर विवेक है और उसके बगल में अहंकार है। अहंकार संसार से जोड़ता है, विवेक मालिक से जोड़ता है। ठीक है, तो विवेक से जुड़ गए तो शांति है, उसे समझ है, संसार का व्यवहार भी होगा, समझ के साथ में होगा, शांति होगी। और अहंकार से जुड़ गए, समझ गए, संसार का व्यवहार हो या नहीं हो, अशांति होगी, परेशानी होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें के लिए अंदर के अंदर वो चीज जगी हुई है। तो यहाँ पे माइंड को हमेशा जो विवेक है, विवेक जो जागृत है होता हमेशा, वो हर चीज, वो दृष्टा है, वो जड़ और चेतन दोनों का दृष्टा है, आपको सही निर्णय देता है, उसके अंदर मौजूद करने का अपने आप। अब बुद्धि को उधर लगा, बुद्धि को उसमें लगा दो। ठीक है, तो भजन में ले जाएगी। अगर अहंकार में लगा दी तो गए काम, मैं इसको रोकूंगा, अहंकार की तरफ दिशा करके उधर देखते हुए, और फिर आप उसको रोकने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं रुकेगा। ठीक है, अगर आपने विवेक की तरफ लगा दिया तो उधर से हट गया, अपने आप हट जाएगा। ऐसी कला होती है। तो माइंड से कल्पना मत कीजिए, माइंड को रोकने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, बस नाम की तरफ लगे रहो, सतगुरु की तरफ लगे रहो, अपने आप हट जाएंगे। जो भी दिन में आपका व्यवहार रहा, विचार रहे, वो अपने आप हट जाएंगे फिर। ठीक है, और वातावरण बनाने के लिए वो लोग क्या कि आप कितना भी कोशिश करो, घर में कुछ कुछ न कुछ खटपट तो कहीं कहीं हो जाती है। घर में हो जाएगी, सड़क में हो जाएगी, और कहीं हो जाएगी, ऑफिस में हो जाएगी, किसी से मिलाप होगा वहां हो जाएगी, कुछ न कुछ दिन में रहेगा, फिर तो उसी में उलझे रहोगे। तो काम तो वो भी करना है, संसार का काम भी करना है, किसी को डांटना है, किसी से फिर डांट खानी है, तो उसको क्यों याद करें उस समय, है ना। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ना कि करनी करे तो कामी कहिए, रहनी राखे रोगी। हम तो इन दोनों से नहीं भोगी। अगर करनी करता है, मतलब अपने पास कोई आदमी आया, उसने अपने गाली दी, अपने पकड़ के कान पर जोर से थप्पड़ मार दिया, है ना, काम कर दिया ना, कर दिया, क्या लड़ाई मोल ले ली, वो कभी भी अपने पर प्रहार करेगा, है ना। करनी कर दी तो कामी हो गए, रहनी राखे रोगी। अपने और क्या तो कुछ नहीं, लेकिन अपने क्या क्या कह रहे, इसने मेरे को गाली दिया, रोग रखा, वो रोग है, बार बार को पिच करेगा वो, है ना। अब जैसे दुर्योधन को उसने, द्रौपदी ने कहा था शीश महल में कि अंधे की संतान अंधी, तो उसने वो रख लिया अपने अंदर में, कह रही इसकी ये होती है हिम्मत कि मेरे को ऐसा कह दिया कि अंधे की संतान अंधी। ठीक है, तो उसकी वजह से महाभारत हुआ, वो रोग रोग लग गया। तो हम तो दोनों से आ रहे, ये तो करने में जाने का है, न रखने में जाने का है। किसको रखना है, अपने आप को, सतगुरु को, परमात्मा को, नाम को, उसको रखना, तभी रोग नहीं लगेगा। वरना ये रोग है, करनी करोगे तो भी रोग है, रख लोगे तो भी रोग है। इसलिए कहते हैं ना कि मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई। ठीक है ना, तो वो इसी चीज के लिए कहा है कि वेद पुराण कुरान बाइबल गीता ये माइंड को जगाते हैं। ये किसको जगाते हैं, माइंड को जगाते हैं। और माइंड क्या है, क्या माइंड, जड़ है ना, ये जग भी गया, आजिल फाजिल हो गया। ठीक है, और चेतन उसी में मौजूद है, चेतन उसी में मौजूद है, तो वजन में स्थिति हो गई क्या, आप खूब बड़े विद्वान बन गए, वजन में स्थिति हो गई क्या, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, मनुष्य में मजे लेगा कि देखो मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, मैं रागी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं। ठीक है, मनुष्य मजा ले सकता है, लेकिन अपने आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। परमात्मा का और अपने आत्मा का अनुभव किसे होगा, नाम से। अपना अनुभव किसे होगा, नाम से अनुभव होगा। परमात्मा का अनुभव किसे होगा, नाम से होगा। ठीक है,
नाम चयन होगा आत्मा का, वो चेतन है। नाम चयन होगा परमात्मा का, वो चेतन है। वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गीता, है ना, इसे माइंड है वो विकसित होगा, माइंड तेज होगा, संसार के अंदर समाज समझ आ सकती है, संसार की आपका व्यवहार अच्छा हो सकता है, सुंदर व्यवहार हो सकता है, ये चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन आत्म साक्षात्कार और परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कतई नहीं हो सकता। ठीक है, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार परमपिता परमात्मा के सत्य नाम से ही होता है। वो चेतन है, चेतन से चेतन जब जुड़ेगा तब जाकर के मतलब बात बनती है। ठीक है, और जड़ से चेतन जुड़ेगा तो उस जड़ के अंदर एक्टिविटी पैदा कर देगा, अनुभव नहीं हो पाए। तो बात तो सिंपल यही, क्वेश्चन एक ही है, ज्यादा बहुत नहीं कि जैसा अभ्यास से विचार से जो विचार होता है पढ़ते उसके लिए क्या करना चाहिए? वो तो अभ्यास के टाइम पे ठीक है, माइंड की तरफ चलने देना, माइंड की तरफ जा रहा है तो उसको रोक देना, अपने आप को कोई विचार आ रहा है उसको नहीं सोचना, बल्कि उसको हटा के स्वरूप की तरफ जो है अभ्यास। हटा के नहीं, आप हटा के करेंगे कुछ, वही गड़बड़ है। उसको हटा के नहीं, आप दोनों सतगुरु में ही मौजूद रहो, उसके नाम में ही मौजूद रहो, अपना बढ़ जाएगा वो। जब हटके मौजूद है फिर तो हाथ हो ही रहा है, हाँ, नहीं बस वही मौजूद रखो। भी उठते हैं जब अभ्यास नहीं होता, वो जब किसी तरफ चल गया वहां में हटके ही तो आएगा। आप सतगुरु में रहो ना, सतगुरु में आ जाओ, फिर नहीं, फिर सतगुरु में आ जाओ तो उसको हटाने की कोशिश करोगे तो आप उसके अंदर जुड़ जाओगे, ये समस्या है। मतलब अगर वो चीज आप, हाँ जी, शुरू में वापस आते हैं तो अपने आप ही हट गया, अपना बढ़ जाएगा वो उसमें जाएगी। हाँ, नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं उसके लिए रूल यही है, सर्व रोगों की औषध नाम, सभी हाँ, सभी बीमारियों की दवा एक है नाम, है ना, नाम पारी नाम का धड़ी रहे दिन रात, वो नाम के अंदर आपकी मौजूदगी हमेशा हो, उसकी मौजूदगी का आप हमेशा एहसास करें कि नाम मेरे पास में है, सदगुरु मेरे पास में है, आत्मा मैं तो खुद हूं अपने आप में, है ना। माइंड कहीं भी जा सकता है, माइंड कहीं भी जा सकता है, ठीक है, वो अपने आप जाता है, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कहीं जा रहे हैं और पिक्चर हाल आया तो आप कहेंगे तो आपने कौन सा पिक्चर लगा, अपने आप चला जाएगा, वो अपने आप जाता हो, ठीक है। लेकिन आपकी दिशा क्या है, आपके दिल के अंदर क्या है, समझे। मान लिया कोई आप घर का कोई आदमी बीमार है, ठीक है, और आप उसके पास आपको पहुंचना है, हॉस्पिटल के अंदर वो पड़ा है, आप जा रहे हैं पिक्चर हॉल, रास्ते में आया आपका ध्यान पिक्चर हॉल पे जाएगा क्या, जाएगा क्या, तो पिक्चर हॉल रास्ते में वैसे जाओगे तो चला जाएगा। तो आपको टारगेट कहाँ है, क्या टारगेट है आपका, टारगेट होगी उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है। किसी भी टारगेट को मत भूलिए कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कि लक्ष्य आपका ओझल नहीं हो कि मुझे कहाँ पहुंचना है, उसको लक्ष्य को हमेशा याद रखिए, कदम मिला के चल, और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, वो अभ्यास करने का है। सफलता तेरे चरण तुम, ये आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलेगी, है ना। और लक्ष्य ओझल हो गया तो गड़बड़ होती है, ठीक है। तो व्यवहार जो है, व्यवहार की जो चीजें हैं बदन में अगर आती है तो उस व्यवहार की तरफ मत, उसको जैसे सोचने होते तो आगे आगे बढ़ जाएगा, आपकी वो गैप ज्यादा बढ़ जाएगी सोचने से, ठीक है। बस सत्य आप अपने सत्य लिया, उस विचार में नहीं, अपना बढ़ जाएगा वो, हटाने की कोशिश करेंगे नहीं हटेगा वो, आगे आगे चलता जाएगा वो, सत्य में लिया हो, नाम में लिया हो, वो अपना बढ़ जाएगा। यही करने का, नाम में जाने का, सतगुरु ले आना अपने आप को मौजूद कर लेने का, वो अपने खुद अपना बढ़ जाएगा। और वरना उसको देखने लगे, उसको रहने की कोशिश करने लगे, नहीं हटेगा, बना ही रहेगा। आंख बंद कर लिया, लेकिन ध्यान कहाँ है, पेड़ के नीचे, कि वहां पे ऐसा हो रहा है, तो मौजूदगी पेड़ के नीचे रही, आंख बंद करने से बात नहीं बनी, समझे। तो अगर उसको सामने अपना इष्ट दिखाई देता
इसके ऊपर उसका ध्यान होता, वो देखता ही नहीं फिर, वो नहीं देखता। इसके लिए देखता है ना कि देखिए, आप लोगों को उदाहरण देकर के मैंने बताया था कि एक औरत और उसका हस्बैंड जो है बहुत दिनों से और घर आया नहीं था, और किसी अमुक ट्रेन से और कहीं जा रहा था आगे, और स्टेशन के ऊपर वो ट्रेन आधे घंटे 5 मिनट रुकने वाली थी, तो उसकी पत्नी उसे मिलने के लिए जाती है, अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि वो ट्रेन उस स्टेशन के ऊपर इतने बजे आएगी और मुझे पति से मिलना, ध्यान कहाँ होता अपने पति में, ठीक है। घर से दौड़ती दौड़ती जा रही है, उसके पाँव में कांटे चुभ गए, कांच चुभ गए, रुकी नहीं हो। तो वहां पे अकबर और बीरबल दोनों आए हुए थे, और अकबर ने मतलब नमाज पढ़ने के लिए चादर डाल रखी थी, और वो पीछे ऊपर चली गई, तो खून के धब्बे हो गए उसके ऊपर, चादर के ऊपर, ठीक है। धब्बे हो गए, फिर क्या है कि उसको अकबर ने तुरंत पकड़वा लिया, पकड़ो उसको, इसको चादर नहीं दिखाई दे रही, मुझे नमाज अदा करनी थी, पकड़ लिया। पकड़ के बोलता है कि उसको सजा देने के लिए कहा, तो बीरबल ने कहा कि महाराज इसे पूछो सही, इसने आपकी चादर गंदी क्यों की? बोले क्या हुआ भाई, इतने इस चादर के ऊपर गंदे पांव करके? बोले मेरे को पता ही नहीं है चादर है क्या, मेरे को क्या पता था कि अमुक ट्रेन से मेरा हस्बैंड आ रहा है और उसी स्टेशन पर मेरी मुलाकात होगी, वरना ट्रेन आगे निकल जाएगी। सिर्फ मुझे वो चीज नजर आ रही थी, मुझे चादर नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। और बादशाह क्या करने चाहते के ऊपर, और नमाज अदा करने, खाक नमाज अदा करने चाहते हैं, करेंगे, ध्यान उनका चादर में है ना। तब अकबर ने उसके पांव पकड़े कि तू मेरी गुरु है, तू मेरी गुरु है, तो परमात्मा अल्लाह के अंदर तेरा ध्यान है या चादर में ध्यान है? बोले मेरे पाँव में ध्यान कहा, देखो तो मेरे पाँव में कांट चुभे हुए, मेरे पाँव में कांटे चुभे हुए, ठीक खुल गिरा है, मैं वहां उसको देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड को देख रही हूँ, समझे। तो जो लक्ष्य सामने, टारगेट सामने दिखाई देगा, तो अपना बढ़ जाएंगे विचार। जितनी दृढ़ता होगी, जितनी दृढ़ता होगी, उतना ही मतलब क्या है कि लक्ष्य दृढ़ होता जाएगा, और ये चीजें आएंगी नहीं, अपने साफ रहेंगे, ठीक है। इसमें रुकावट कहाँ आती है? दिल के व्यवहार के अंदर, संसार का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में अहंकार की अगर आहट है तो रुकावट आती है ना। उसमें अहंकार का आहट नहीं है, बिल्कुल रुकावट नहीं आएगी। अपने अहंकार को ठेस पहुंची है तो रुकावट आती है, अपने अहंकार को ठेस नहीं पहुंची, कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि यही तो होता है कि आज अपने काम किया, कुछ भी काम किया आज आपने, अब शाम को जब सोए तो सब काम याद नहीं आएंगे, अब आज मैंने क्या क्या काम किया, उसमें आज जो खास काम हुआ वो चीज याद आएगी कि आज का खास काम है। एक महीने के अंदर क्या है कि पूरे हर दिन के काम याद नहीं रहेंगे, उस महीने में जो खास काम वो याद रहेगा, ठीक है। और साल में हर महीने के काम याद नहीं रहेंगे, उसमें जो खास वो याद रहेगा। और उम्र में हर साल के काम याद नहीं रहेंगे, उसमें जो खास वो याद रहेगा, समझे। तो जिनके इंप्रेशन पड़ गए, जो इंप्रेशन डाल दी जिसके अंदर, उसी हिसाब से जन्म होता है। जिस खास काम आपको याद रहता आखिर में जो खास काम आपको याद है उसके हिसाब से जन्म होता है, ठीक है। अगर आपका खास काम लक्ष्य टारगेट है वही है मालिक का, तो कुछ याद नहीं रहेगा, सब साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कि संसार के व्यवहार के अंदर अगर आपका अहंकार कहीं आड़े आया है, ठीक है, तो भजन करते वक्त में क्या कि आपकी चेतन की दिशा, जब अहंकार दिन में आया उधर आपके चेतन की दिशा हुई है, आपके चेतन की दिशा अहंकार की तरफ हुई है, ठीक है। तो भजन के टाइम में भी क्या वो सामने आ जाता। तो इसलिए मैंने बताया कि विवेक का सहारा लो, अहंकार का सहारा मत लो। दिन में भी संसार का व्यवहार हो तो विवेक का सहारा लेकर के आपको आगे चलना, अहंकार का सहारा लेकर के नहीं। भजन सहज में, और अहंकार का सहारा लेकर के फिर चलने से क्या होता है, वो टिक टिक आते हैं, बीच बीच में से रुकावटें यूं आते हैं। फिर उन रुकावटों को रोकने का मतलब क्या कि उन रुकावट को मत देखिए, उसकी तरफ देखोगे तो वो मतलब फिर आपको अहंकार की तरफ ले जाएंगे वो,
वो चीज जग आएगी, है ना। उसमें मतलब क्या है कि भजन की तरफ जाओ, आपका टारगेट को याद रखो, टारगेट की तरफ चलो, अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और कोई भाई, आप लोगों को और किसका प्रसंग? सत साहेब वीरेंद्र, कुछ बीच में डिस्टरबेंस है क्योंकि यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग की थी हम लोगों ने, हाँ जी वहाँ पे एक जनरेटर चालू हो गया था, जी सर, तो वो लेकिन जनरेटर, सब ऑडिबल था, सब बढ़िया था एकदम। हाँ बीच में सब जनरेटर की आवाज शुरू हो गई थी ना। हाँ जी हाँ जी तो थी, लेकिन मुख्य रूप से जो बातें थी वो सुनाई पड़ रही थी सब। सब कुछ क्लियर रहा, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छी बात है। मुझे वही चिंता थी कि ये बीच में वो जनरेटर चालू हो गया तो डिस्टरबेंस शायद होगी। तो आज का जो महाराज जी का उपदेश था, ये एक आखिरी सीढ़ी जो है रूहानियत की, जो उसके लिए जो कुछ भी कहा जा सकता है महाराज जी ने उसमें से कुछ बाकी नहीं रखा। तो ये आपने देखा है कि हम भी साथ में महाराज जी के साथ में मजे ले रहे थे, जो भी जैसा भी कोई दिल के अंदर सवाल आता है सब पूछ लेते थे, ऐसे ही होता था। हाँ सर तो इसलिए आप लोगों को भी हमेशा जो है कुछ भी कहीं पे भी कोई विचार जो है रुकावट बन रहा है, जैसे उनसे हमने पूछा कि महाराज जी ठीक है, आप भजन के दौरान जो अपने आप को सही डायरेक्शन में रखना है वो तो आप समझा रहे हैं पूरा, परंतु भजन में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो उसके लिए पूरा जो दिन भर की लाइफ स्टाइल है उसके बारे में बताइए। तो महाराज जी ने उसके था उसको खोला है। तो ये है जीवन का रूहानियत का जो सही, जिसको भी सही लगन है, प्रेम है, वो आशिक है, और आशिक नहीं है तो आशिक बनना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि ये संसारिकता जो है ये तो अपनी जगह पे है, ये कुछ भी नहीं है जिसको हम लोगों ने हमारे पर्वत बना रखा है। पहले इसको सही करने में लगे रहते हैं, और ये सही हो जाएगी तो पता नहीं उसके साथ साथ में रूहानियत भी सही है। दोनों का आपस में कोई भी लेन देन नहीं है, इनका दोनों में आपस में कुछ भी मिश्रण नहीं है। जैसे शुरू में एक हिंट दिया था मैंने कि कुछ लोग जो है इसलिए रोते रोते रहते हैं कि हमारी प्रलब्ध ऐसी है, क्या करें। कोई मतलब नहीं प्रलब्ध का, अगर क्रियामान में जीना आता है संत सदगुरु के उपदेश के हिसाब से तो वो गायब है, और मौजूदा में जीना आता है कि इस वक्त जो है इस वक्त क्या करना है। तो जो संचित कर्म है, जो आगे जो कुछ होगा जिसके बिना पे आगे जिंदगी चलेगी, चाहे वो संसारिक है चाहे रूहानियत की है, वो ऑटोमेटिकली ही प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा बनेगा ही। तो समय तो हो गया है, परंतु किसी भाई बहन के जहन में कोई बात उठ रही हो, कुछ पूछना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो, तो उसके लिए समय दे सकते हैं। आप अपने को कुछ पूछना है वीरेंद्र तो ठीक है, नहीं तो अपना आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक है, फिर अगर सभी भाई बहन महाराज जी के उपदेश को जिस तरीके से महाराज जी समझा रहे हैं समझ गए हैं, तो उस ढंग से अभ्यास करो और अपने जीवन को, मौजूदा जीवन को जो है सफल बनाओ। ये
दुर्लभ शरीर है। मार्ग इसी के रास्ते से जरिए से है। अपने घर जाने का रास्ता शरीर माइंड माया के रास्ते से ही है, क्योंकि आए हुए इसी रास्ते से हैं। पहले माया को पकड़ा, फिर मन को पकड़ा, फिर शरीर को पकड़ा। तो इसके साथ में ही आप लोगों से इजाजत लेते हैं। सत साहिब।